आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक न्यू कमिंग अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, अभी के समय में यदि आप माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का पॉपअप देखने को मिल जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ मेंशन किया हुआ है, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कुछ अपडेट आने वाला है। सो आज के इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि भाई क्या हमारा फ्लिपकार्ट और अमेजोन का वाउचर जो है वो रिटर्न आ सकता है क्या। सो आज इसको भी क्लियर कर लेंगे, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। और वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने गिवे के रिजल्ट के बारे में। तो देखो यहाँ पे टोटल मैंने 5 बंदों को सेलेक्ट कर लिया है और उनसे यूपीआई आईडी भी ले लिया है और यहाँ पे मैंने उसको पेमेंट भी कर दिया है, जैसा कि तुम्हें स्क्रीनशॉट पॉपअप में देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से तुम भी हमारे गिवे में पार्टिसिपेट करके इस तरह से अर्निंग कर सकते हो। अब देखो तुम्हें पार्टिसिपेट कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो में डिस्कस करके बताया है। और अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि नेक्स्ट गिवे कब आ रहा है। तो देखो नेक्स्ट गिवे जब हम नया वीडियो लाएंगे अब की बार, तो उसमें बताएंगे कि गिवे का टाइमलाइन कब से कब तक रहेगा और उसमें क्या क्या करना पड़ेगा। बाय द वे अभी तुम नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन करके रखो ताकि तुम्हें अपडेट वगैरह मिलते रहें। और देखो अभी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जितने भी गिफ्ट वोचर है उसको तुम इंडिया में नहीं सेल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे गिफ्ट वोचर है जिसको तुम सेल कर सकते हो, लाइक क्रोमा को सेल कर सकते हो। और लाइफ स्टाइल का तो भाई रिडीम ही नहीं हो रहा है तो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब देखो तुम्हें क्रोमा सेल करना है तो बहुत सारे सेलर मिल जाते हैं जिसको तुम सेल करके ईजिली अपने पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं क्रोमा जैसे गिफ्ट कार्ड, जितने भी गिफ्ट कार्ड होते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उन सारे गिफ्ट कार्ड को मैं सेल करता हूं। सेल करने के बाद आपके पैसे आपको बैंक अकाउंट या आप जहां भी लेना चाहते हो वहां पर आपको मिल जाता है। तो आपको यदि अपने गिफ्ट कार्ड को सेल करना है और पैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर लेना है। और व्हाट्सएप नंबर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे चैनल के बारे में मिल जाएगा और यहाँ पे भी तुम्हें शो कर रहा होगा। इस पे तुम्हें कांटेक्ट कर लेना है, 100% ट्रस्टेड है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल में जाकर देख सकते हो। हम लोग मतलब यहाँ पे 3 4 5 महीने से ये गिफ्ट कार्ड सेलिंग कर रहे हैं। तो आप लोग को वहाँ पे पर डे का ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना और देख भी लेना। आपको यदि ट्रस्ट होता है तो आप अपने गिफ्ट कार्ड को मेरे पास सेल करके अपने पैसे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो के मेन टॉपिक पे, जहाँ पे हम लोग अपडेट की बात करते हैं। देखो अभी इसमें यदि पॉपअप को आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ऊपर में ही एक न्यू कंडीशन देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हम माइक्रोसॉफ्ट को चेंज करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है अभी के समय में माइक्रोसॉफ्ट वन में लेवल 1 लेवल 2 होता है और मैक्सिमम लेवल 2 तक ही होता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बदल दिया है। अब उन्होंने कहा है कि हम 3 तरह के कैटेगरी लाएंगे। पहला जो हमारा होगा वो मेंबर्स होगा, जिसका कुछ इस तरह का लोगो शो करेगा। और दूसरा हमारा सिल्वर होगा जो इस तरह का लोगो शो करेगा। एंड थर्ड हमारा गोल्ड होगा जो कि इस तरह के लोगो में शो करेगा। अब देखो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें कैसा कैसा रहेगा, कुछ सिस्टम या पॉइंट हमारा कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। तो देखो इसका अभी तक कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने कि किसको कितना पॉइंट मिलेगा। मेरे हिसाब से यदि तुम्हें मैं बताना चाहूँ तो देखो अभी समय में यदि मेंबर्स वाले जो होते हैं उन मेंबर्स वाले को 30-30 करके पॉइंट्स मिलेंगे। लाइक जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को ओपन करोगे तो आपको 30 पॉइंट शुरू के मिलते हैं, वो तो आपका मेंबर्स होगा। तो यदि आप मेंबर्स रहोगे तो आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। यदि आप सिल्वर में जाते हो तो आपको यहाँ पे 160 पॉइंट मिल सकता है, जैसा कि हमको पहले मिलता था लेवल 1 और लेवल 2 में। और यदि आपके पास गोल्ड की आईडी रहती है तो आप उसमें 7x पॉइंट को ग्राइंड कर सकते हो। लाइक आपके पास कोई भी मेंबर की आईडी है जिसमें आप किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हो तो आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन आप उसी टास्क को गोल्ड की आईडी में कंप्लीट करते हो तो आपको 7x पॉइंट मिलता है, जो कि आपको 210 पॉइंट्स होता है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि जो भी गोल्ड की आईडी रहेगी वो फ्री में बिल्कुल भी नहीं बनेगा। उसके लिए आपको एक्सबॉक्स पास वगैरह लेना पड़ सकता है। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी से तुम यूएस सर्वर में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें एक 3 कॉलम दिखेगा, जैसा कि तुम्हें अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यदि तुम इसको यदि इंडियन सर्वर से कंपेयर करोगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 2 ही कॉलम है। बट यहाँ पे यूएस आईडी में देख सकते हो तुम 3 कॉलम है। जहाँ पे तुम एक्सबॉक्स पास लेते हो तो तुम्हें और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे पॉइंट्स तो सेम ही है, बट और कुछ अलग बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अपडेट आएगा वो अपडेट अभी इंडिया सर्वर में यही आएगा कि आप यदि एक्सबॉक्स पास लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे। और देखो अभी से माइक्रोसॉफ्ट ने और भी एक चीज़ को क्लियर किया है। उन्होंने बताया कि अभी जितना भी पॉइंट मिल रहा है उसमें हो सकता है और नए टास्क को ऐड किए जाए जिससे आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सके।
तो अब तुम सोचोगे भाई अभी अब के समय में तो मेरे 4-5 तरीके से पॉइंट मिल ही जाते हैं, तो और कुछ नया क्या ऐड हो सकता है? देखो आपको जैसा कि पता है माइक्रोसॉफ्ट में पहले एक समय में आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करते थे तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह मिलता था, जो कि अब यहाँ पे फिर से वापस आने वाला है। और दूसरा हमारा है गेम्स प्ले करके। ये तो कन्फर्म है कि आप यदि कोई भी गेम्स को खेलोगे थोड़ी देर के लिए, तो उसके बदले में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएँगे और ये भी लिमिट ही रहेगा। मतलब एक दिन में आप 20 मिनट से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं खेल पाओगे। उसके अनुसार आपको 20 से 25 पॉइंट एक्स्ट्रा वहाँ पे मिल जाएँगे। तो इस तरह से आपको अपने अलग-अलग मेंबर्स में अलग-अलग पॉइंट्स देखने को मिल सकता है। और माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी कन्फर्म किया है कि हम जो है ना माइक्रोसॉफ्ट में आपको बोनस पॉइंट एक्स्ट्रा भी देंगे। लाइक जो भी गोल्ड मेंबर रहेगा उसको बोनस पॉइंट मिलेगा। उन्होंने ये क्लियरली करके नहीं बताया है कि ये जो है ना वो गोल्ड मेंबर के लिए ही बोनस रहेगा या सबके लिए रहेगा। तो अभी के समय में मान लो कि ये गोल्ड मेंबर के लिए ही होगा मंथली बोनस जो भी रहेगा। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई जो भी सिल्वर की आईडी में रहेगा उसको तो उतने ही पॉइंट मिलेंगे, तो फिर क्या भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्या? तो देखो अभी के समय माइक्रोसॉफ्ट ने 2 और क्लू दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग जो रिडीम कार्ड ला रहे हैं, मतलब जो भी हमारे पास रिडीम करने के लिए जैसे अभी के समय में रोब्लॉक्स, ओवरवॉच वगैरह हैं, तो उनको रिडीम करने के लिए आपको कम पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक अभी के समय में आप ओवरवॉच को रिडीम करने के लिए 10,000 पॉइंट लगते हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर में उससे कम हो जाए। और माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी कहा है कि हम लोग बोनस वगैरह भी लाएंगे। मतलब अभी के समय में आपको पता ही है कि आपकी आईडी में कभी-कभी 200 पॉइंट्स का बोनस मिलता है, जिसको आप रिडीम करते वक्त रिडीम तो पूरे पॉइंट से करते हो, बट आपके 200 पॉइंट वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से हो सकता है कुछ नया बोनस वगैरह लाया जाए। बट माइक्रोसॉफ्ट ने नीचे में क्लियरली करके कहा है कि हम कुछ भी अपडेट करेंगे तो किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अपने माइक्रोसॉफ्ट में अपडेट करेंगे। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट क्या कुछ अपडेट करने वाला अभी इसमें फ़िलहाल कह नहीं सकते। बट तुम्हें मैं बता दूँ, ये जो अपडेट अभी समय में तुम्हारे फ़ोन में दिख रहा है ना, ये अपडेट जनवरी मंथ में ही आने वाला था, बट किसी कारणवश से डिले हुआ था। मैंने अपने चैनल में वीडियो अपलोड करके बताया था, आप मेरा पुराना वीडियो शायद जाकर देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे भी बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट में कुछ अपडेट होगा जिसमें गोल्ड, सिल्वर वगैरह करके कुछ सिस्टम आएगा। तो तभी के समय में किसी ने विश्वास नहीं किया था। तो अभी के समय में आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल ही रहा होगा। तो कुछ दिन में ये चेंज हो जाएगा। बाय द वे अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट में आराम से पॉइंट ग्राइंड करते रहो। और अब हम लोग बात कर लेते हैं गिफ्ट कार्ड वापस आने के बारे में। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ने कोई भी कंफर्म करके नहीं बताया है कि हम लोग कोई भी गिफ्ट कार्ड को वापस लाएंगे या नहीं लाएंगे, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है। तो आप लोग बस 50-50 चांस मान लो कि गिफ्ट कार्ड वापस आएंगे। बट मेरे हिसाब से 500 के जो गिफ्ट कार्ड अमेज़न के थे वो तो रिटर्न नहीं आएंगे, 750 के आ सकते हैं। सो जो होगा सो देखा जाएगा। बाय द वे आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले लाइफस्टाइल का भी गिफ्ट कार्ड आया था, और अभी के समय में तुम उसे रिडीम करोगे तो डिक्लाइन हो जाता है, और डिक्लाइन होने का मैंने कारण भी बताया था कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो मेरे हिसाब से यदि अमेज़न वगैरह फ्लिपकार्ट का भी गिफ्ट कार्ड आता है तो वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। कुछ ही दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, फिर आपको रोब्लॉक्स वगैरह पे ही अपना काम डील करना पड़ेगा। तो यदि तुमको अभी भी कोई दिक्कत है तो तुम मेरे को नीचे में सजेस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारा रिप्लाई कर दूंगा। और कोई वीडियो को भी सजेस्ट कर सकते हो जिससे तुम्हारे लिए वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊं। और हाँ, एक बात मुझे और भी कहनी थी। अभी के समय बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट में रिडीम कर रहे हैं। देखो जो भी बंदे रिडीम कर रहे हो वो आराम से रिडीम करो। जिसके पास न्यू आईडी है वो रिडीम मत करो न्यू आईडी को, बिकॉज बहुत सारे लोगों की न्यू आईडी सस्पेंड हो रही है, मुझे ऐसा पता चला है। तो आप न्यू आईडी को अभी मत ही रिडीम करो तो अच्छा रहेगा। आपके पास जो भी पुरानी आईडी है उसको रिडीम कर सकते हो, ताकि आपके जो वोचर होते हैं वो इंस्टेंट मिल जाए और आप उसको सेल कर पाओ। सेल करने के लिए ऑलरेडी मैंने नंबर वगैरह दे ही दिया है, और यहाँ पे पॉपअप में भी शो कर रहा होगा। इस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, देन वहाँ पे आप अपने गिफ्ट कार्ड को सेल कर सकते हो एक अच्छी प्राइस वैल्यू में। देन सेल करने के बाद आपके पैसे आपको 3 से 4 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाते हैं। और यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम जाकर के वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे भी देख सकते हो। और वो बात रही तो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो मेरा कुछ दिन में व्हाट्सएप चैनल भी वेरीफाई हो जाएगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल में ब्लू टिक लग जाएगा, मतलब मैं 100% जेन्युइन हूँ, वेरीफाइड हूँ। यदि कोई भी बंदा स्कैम वगैरह करता है तो उसके में ये ब्लू टिक नहीं शो करता है। सो भाई आप लोग अपने हिसाब से देख लो, आपको जैसा ठीक लगता है आप करना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास ही गिफ्ट कार्ड सेल करो, बहुत सारे सेलर भरे पड़े हैं, किसी के भी पास जाके सेल कर सकते हैं। बट आपको जिस पे ट्रस्ट होता है उसी को सेल करो, नहीं तो आपको इन फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं मार्केट में। मतलब स्कैमर की कमी नहीं है, जितने सेलर नहीं है ना उससे 10 गुने स्कैमर है। तो बच के रहना भाई, मैं बस इतना ही कहूँगा। और आपको कोई और वीडियो चाहिए तो सजेस्ट करके बताना।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नहीं तो व्हाट्सएप पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यूज़ ऑल।